अगर भगवान सांप को जहर ना देता अगर भगवान सांप को जहर ना देता, यकीन मानिए ये दुनिया उसे रस्सी बना लेती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। कैसा है मेरा ये संसार, हुए हुए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत है आपकी और मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप बहुत 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 आगे जाएं, माता रानी की असीम कृपा आप पर बने, आपका हर सपना पूरा हो। क्यों हो? क्योंकि आपके पास लॉटरी लग गई है। जी हाँ, आपके पास है बैसाख का महीना। मैं जानती हूँ ये वीडियो मेरे को आपको देने में देर हो गई, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई, क्योंकि अपनी शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको बैसाख के महीने की शुरुआत के पहले ही दिन बता दिया था क्या करना है क्या नहीं। लेकिन चलिए इसमें थोड़ा सा विस्तार में बता रही हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बैसाख का पवित्र महीना, क्या करें क्या ना करें, तो आज इस वीडियो में बैसाख महीने पर, इस महीने में आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इस महीने का महत्व को समझते हैं। हिंदू नव वर्ष 2083 के दूसरे महीने बैसाख की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही हो गई थी। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, बैसाख सबसे महत्वपूर्ण महीना बताया गया है। इस महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ विशेष महत्व है। इस महीने में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में रहते हैं और इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। सौर कैलेंडर का नया साल भी शुरू होता है, ये नया सौर वर्ष भी होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, बैसाख के महीने में धार्मिक जिक्र अगर किया जाए तो देव ऋषि नारद जी ने राजा अरबी ऋषि को वैशाख माह का महत्व बताया था। स्कंद पुराण के महत्व का वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सभी विद्याओं में, वेदों में, मंत्रों में, पेड़ों में, कल्पपत में, गायों में, कामधेनु में, पक्षियों में, गरुड़ों में, धातुओं में सोना उत्तम माना गया है, वैसे ही 12 महीनों में वैशाख माह का जो महीना है सबसे श्रेष्ठ माना गया। इस महीने में स्नान, दान, प्राप्त पुण्य जो प्राप्त होता है वो अक्षय फल देने वाला होता है, कभी नष्ट नहीं होता, वह मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। इसी वजह से अक्षय पुण्य देने वाले अक्षय तृतीया भी इसी महीने में आती है। इस महीने में वैशाख मास की पूजा पाठ, जाप, ध्यान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बैसाख के महीने में क्या करें क्या ना करें। बैसाख के महीने में जल दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय पर गर्मी बहुत पड़ती है, ऐसे में आपको पानी लोगों को पिलाना चाहिए। पुण्य जो है अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में जल दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बैसाख में अपने पितरों को जल का तर्पण, इससे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आप इस समय पे पेड़ पौधों में जल दें तो बहुत शुभ माना जाता है और परिवार की उन्नति होती है। बैसाख के समय में खड़ाऊ, चप्पल दान करना अच्छा बताया गया। ऐसे व्यक्ति जो है वो जीवन के कष्टों से दूर होता है, भगवान विष्णु को प्राप्त करता है और वैकुंठ धाम उसको मिलता है। कहते हैं बैसाख में पंखा, छाता, अन्न, फल, वस्त्र दान करना चाहिए। जो लोग दान करते हैं वो पाप के भागी नहीं होते। बैसाख के महीने में हर समय स्नान करके मात्र भगवान का नाम लेने से विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है ना, वो प्राप्त हो सकता है अगर आप बैसाख में रोज सुबह उठकर मंदिर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है बैसाख में भगवान विष्णु को प्रिय महीना है, इसलिए इस समय पर तुलसी पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से जीवन में बाधाएं दूर होती है, सुख शांति मिलती है। बैसाख में सूर्य के तेज बढ़ जाता है, इसलिए घर के दक्षिण पूर्व दिशा को संतुलित बनाकर रखें और दक्षिण में कबाड़ या बेकार का सामान बिल्कुल ना रखें। और अगर आपने ऐसा रखा तो आपके जीवन में रुकावट आते हैं। बैसाख के महीने में आपको भूल कर भी क्या नहीं करना है। इस महीने में आपको काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और काली वस्तुएं खाने से बचना चाहिए। काली चीज़ों का दान करना चाहिए। मांगलिक कार्य आपके घर में सदैव होते रहे। धर्म कर्म के काम करने चाहिए। इस पवित्र मास में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में नाखून काटना अशुभ माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप अपना समय फालतू की बकवास में और गलत कामों में और निंदा चुगली में ना बर्बाद करें, क्योंकि जिसकी निंदा चुगली करते हैं नॉर्मली उसके सारे पाप कर्म आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन इस महीने में जो आप करते हैं कई जन्मों तक वो पाप आपके साथ ही रहते हैं। इसलिए आप हल्का फुल्के कपड़े पहने, लाइट कलर पहने, हल्का फुल्का खाएं और भगवान की सेवा में और लोगों की सेवा में लगे रहें। क्या करें, बैसाख मास की शुरुआत होने से पहले ही आपको घर की उत्तर दिशा में कांच के बर्तन में पानी भरकर मनी प्लांट लगा देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर की पूरी साफ सुथरा रखना चाहिए। आपके अपने घर में मच्छर बिल्कुल भी बनने नहीं देने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बैसाख में आप वृंदावन दर्शन कर आएँ। आपको बैसाख मास में जाकर गंगा जी स्नान जरूर करना चाहिए। बैसाख के महीने में माधव मास भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के बैसाख मास के महीने
को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया। उन्होंने इसकी तुलना दुनिया के सबसे महान चीज़ों में से की है। जैसे युगों के सतयुग का कोई मुकाबला नहीं है और शास्त्रों में वेदों को पढ़कर वेदों से बढ़कर कुछ नहीं है। तीर्थों में गंगा नदी से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है। ठीक वैसे महीने में बैसाख मास का समान फल देने वाला कोई नहीं पवित्र दूसरा महीना नहीं है। इस समय पर आपके जीवन में सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान आता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको जीवन में उतना ही मिलेगा। पर बैसाख मास की खास बात है दान दान दान। तो जितना आप दान कर सकते हैं करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। बैसाख मास का पुण्य प्राप्त करें और आप हमेशा खुश रहें। ओए होए, जय माता दी।